माता प्रसन्न होती है। अगर पेड़ा नहीं मिलता है किसी कारणवश तो केसरिया पेठे का बहुत प्रचलन है हमारे यहाँ, तो केसरिया पेठे का अगर भोग लगाते हैं माता को तो निश्चित रूप से उस भोग की अर्पण करने के बाद आपको हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल। और पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि ये जो देवी है वाणी को बेहद मधुर कर देती हैं, इसके पीछे क्या कुछ मायने हैं? देखिए, जो माता का जो रूप है वो रूप इतना सौम्य है और अर्धचंद्र कहा गया है, यानी कि चंद्रमा का जो आकार है वो घंटे के समान कहा गया है। देखने में तो वो जरूर, अगर आप उनके हाथ में देखेंगे तो सारे शस्त्र उनके हाथ में और सिंह के ऊपर वो एकदम आरूढ़ है, उनके ऊपर विराजमान है, तो देखने से स्वरूप एकदम ऐसा लगेगा जैसे कितना भयानक है। परंतु आप सिर्फ उनके मुख को अगर देखेंगे तो बहुत ही सौम्य है, बहुत ही सुशील नजर आएंगे, एक अलग ही चेहरे पे तेज नजर आएगा। तो दोनों ही रूपों का मिलन, पूरे शरीर को जब देखते हैं तो आपको लगता है जैसे युद्ध के लिए तैयार है, और जब आप मुख को देखते हैं तो सौम्यता भरी हुई है। जब आप इन दोनों रूपों में माता को पूजनेंगे, माता को भोग अर्पण करेंगे, माता का पाठ करेंगे, तो आपकी वाणी में एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार होगा। उस वाणी के माध्यम से समाज में जहां भी आप रहते हैं उसमें आपकी मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, संपन्नता की आपको प्राप्ति होगी। बिल्कुल, यश वैभव की आपको प्राप्ति होगी, ऐसा पंडित जी कह रहे हैं। और बहुत खास दिन, तीसरा नवरात्र है, मां चंद्रघंटा की आराधना का दिन। और पंडित जी, मीठे में आपने तमाम चीजें कही, लेकिन अगर कोई फल रखना चाहे तो कोई खास तरीके का फल रखना चाहे? देखिए, फल में वैसे तो जैसा बताया जा रहा है कि माता का जो रूप है वो पीत वस्त्र धारणी और स्वर्ण के समान कांतिमय वाली है। तो पीला फल अगर आपको मिलता है, यानी कि पपीता अगर मिलता है तो वो अर्पण कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सेब, केला, किसी भी रूप में माता को फल अर्पण कर सकते हैं। निवेद्य का विशेष विधान देना चाहिए, यानी कि पीली जो मिठाई है वो माता को अर्पण करनी चाहिए। बिल्कुल, खास जो है आज मां चंद्रघंटा को